हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 15 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 3 मिनट में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इजरायल और तुर्की आमने सामने नजर आ रहे हैं। इजरायल के नेताओं ने तुर्की को अगला ईरान बताया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच रेसेप तैयप एर्दोगन ने बड़ा कदम उठाते हुए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मुगेम प्रोजेक्ट को तेज कर दिया है। ये 60,000 टन का विशाल युद्धपोत अगले साल तक तैयार हो सकता है, जिसमें 60 विमान तैनात होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच तुर्की अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने में जुटा है। अगली बड़ी खबर देखिए। ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की जेब और कारोबार पर दिखने लगा है। सप्लाई चेन पहले से ही प्रभावित थी और अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी उछाल ने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 1 मई 2026 से 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 993 रुपए बढ़कर 3071.50 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उद्योग संगठनों ने इसे गंभीर झटका बताते हुए सरकार से तुरंत दखल और कीमतें वापस लेने की मांग की है। आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें और महंगी हो सकती हैं, जिससे आम जनता पर भी असर पड़ने की आशंका है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इंडियन स्टेट वाले बयान पर एफआईआर की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इस बयान पर सियासी घमासान तेज था। बीजेपी ने कड़ी आलोचना की थी। अब कोर्ट के फैसले से मामला ठंडा पड़ सकता है। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला जल्द। सूत्रों के मुताबिक 4-5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी संभव। गैस सिलेंडर भी 40-50 रुपए महंगा हो सकता है। 5-7 दिनों में सरकार ले सकती है अंतिम निर्णय। ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए पाकिस्तान के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है। इससे जंग खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। तेल कीमतों में हल्की गिरावट आई, लेकिन सैन्य तनाव अब भी बरकरार है। दुनिया की नजर इस पहल पर टिकी है। ब्रेकिंग न्यूज, यूएई का बड़ा कदम। ईरान तनाव के बीच यूएई ने अपने नागरिकों को ईरान, इराक और लेबनान जाने से रोका। बढ़ते खतरे के संकेत, क्या जंग की आहट तेज? हालात पर दुनिया की नजर। काउंटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तृणमूल कांग्रेस को झटका, याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा, आरोपों का ठोस आधार नहीं। काउंटिंग में सुपरवाइजर के साथ प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। निष्पक्षता पर भरोसा रखें। ईरान संकट पर बड़ी खबर देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी को लेकर अमेरिकी नौसेना की खुलकर तारीफ की है। ट्रंप ने नौसेना को समुद्री डाकू बताते हुए दावा किया कि कई ईरानी जहाज जब्त किए गए हैं और इससे अमेरिका को फायदा हुआ है। वहीं अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त ईरान को कोई शुल्क न दे। इस तनाव से वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चलिए रुख करते हैं बिहार की राजनीति की ओर। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास बदलने के साथ ही सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। नए घर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार और सत्ता संतुलन पर चर्चा की खबर है। लगातार हो रही मुलाकातों ने अटकलों को और बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें पुराने चेहरों की वापसी और सीमित नए चेहरे शामिल होंगे। अब सबकी नजरें अगले बड़े फैसले पर टिकी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। ईरान जंग को लेकर बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को करीब 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मिसाइल, ड्रोन हमले और फ्रेंडली फायर से भारी क्षति। आरोप है कि ट्रंप सरकार इस नुकसान को छिपा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने शिमला में इंडियन आर्मी के ARTRAC मुख्यालय का दौरा किया। सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत करने पर जोर, भविष्य की चुनौतियों के लिए सतर्क रहने का संदेश दिया। पंजाब में भगवंत सिंह मान सरकार को बड़ा राहत। विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन सर्वसम्मति से पास। आम आदमी पार्टी के 88 विधायकों ने समर्थन किया। पार्टी में टूट की सभी अटकलों पर लगा विराम। पंजाब की सियासत में बड़ा बवाल। रेखा गुप्ता ने भगवंत मान पर विधानसभा में नशे की हालत में आने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया। आमिर खान का बड़ा खुलासा। फिल्मों को लेकर इतने गंभीर कि फ्लाइट से पहले मौत का डर सताता था। आमिर को चिंता रहती थी कि अगर कुछ हो गया तो उनकी फिल्म का क्या होगा, इसलिए पहले से खास प्लान तैयार रखते थे। चलिए अब आखिरी अहम खबर देखिए। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारी भीड़ के बीच आम श्रद्धालुओं का गुस्सा फूट पड़ा और मंदिर परिसर के बाहर जोरदार नारेबाजी हुई। भक्तों ने कहा, भगवान के दरबार में सब बराबर हैं, वीआईपी व्यवस्था तुरंत बंद की जाए। श्रद्धालुओं का आरोप है कि उन्हें घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोगों को सीधे दर्शन कराए जा रहे हैं। इससे पहले तीर्थ पुरोहित भी विरोध जता चुके हैं। अब प्रशासन पर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाने का दबाव बढ़ गया है।